आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। जाओगे सेंटर में जाओगे तो क्या होगा, चित्त पे नियंत्रण सीखोगे। मैंने खराब भी आदमी आके बैठा है पड़ोस में तो भी अपने को अपना चित्त अच्छा रखने का है, अपने को बैलेंस रखने का है, अपने को संतुलित रखने का है। दूसरा, जैसे घर पे बैठते कि नहीं, यहाँ खुजाल रहे वहाँ खुजाल रहे, खुजालते हो, कौन देखने वाला है? लेकिन सेंटर पे ऐसे खुजाल सकते क्या? नहीं। तुम सोचोगे अरे ध्यान में खुजाल रहे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे, भले कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन तुमको एक क्या बोलते हैं ना, सामूहिकता का प्रेशर रहता है। तो अगर सेंटर पे जाके ध्यान करोगे तो उससे तुम्हारे चित्त पे नियंत्रण आएगा। तो दोनों आवश्यक है। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भी सामूहिकता में जाओ और नियमित रेगुलरली एक आधा घंटा ध्यान करो। तो नियमितता और सामूहिकता ये दोनों होना चाहिए, तो जाके प्रगति होगी। दूसरा, अपेक्षा रहित करो, कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो अपेक्षा छोड़ करके ध्यान करोगे ना तो उसके एक अच्छे शुद्धता है। मेन मतलब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, तुमको शुद्ध स्वरूप में मिला है। तो जिसको जिस स्वरूप में मिला है ना, उसी स्वरूप में वो आगे वृद्धिगत होगा ना। तुम उसमें मिलावट मत करो, तुम्हारी अपेक्षाओं की, तुम्हारे प्रॉब्लम की, तुम्हारे समस्याओं की। तो वो करते हो ना, फिर उससे अशुद्धि आ जाती। तो साधना अशुद्ध हो जाती। साधना को अशुद्ध मत करो। साधना जैसे आपको प्राप्त हुआ है ना, वैसे शुद्ध स्वरूप में उसको करो। इसलिए मैं मेरे गुरु को भी बोलता हूँ ना कि जैसा तुमने सिखाया, जैसा तुमने बताया, वैसा का वैसा मैंने लोगों को बताया ना। मैंने मेरा एक शब्द उसमें डाला है ना एक शब्द मैंने निकाला है, तो फिर वैसे के वैसे उनका प्रोग्रेस क्यों नहीं होता? ये सब बातें शुद्ध स्वरूप की ना आप ध्यान रखो ना, तो आपका प्रोग्रेस होगा, आपकी प्रगति होगी। और दूसरा, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा ना, आपको सारे क्षेत्र के अंदर उसका फायदा होगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, फायदा होगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ फायदा नहीं होगा? मैंने एक ज्ञान का उपयोग सब जगह हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी क्षेत्र में। मैंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कैसे कैसे घटनाएं होती है और कैसे कैसे उसका उपयोग हो सकता है, क्या क्या उपयोग हो सकता है वो भी देखो। एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे मैं और एक हीरे का व्यापारी बैठे हुए थे। तो ऐसे इधर उधर की फालतू बातें चल रही थी, उस पर भी बातें चल रही थी। तो बातें करते करते उन्होंने बोला कि हमारे धंधे के अंदर अभी ना एक ऐसा हीरा आया है जो हीरे का वजन बिल्कुल जैसे असली हीरे का वजन है उतना ही वजन है, दिखने को भी वैसी चमक है, सारा माने बिल्कुल जैसा डिक्टो हीरा का हीरा है। तो माने जो पुराने हीरे वाले पहचानने वाले वो भी धोखा खा रहे, वो भी नहीं पहचान पा रहे कि असली हीरा कौन सा, नकली हीरा कौन सा। ऐसे नकली हीरे बाजार में आए और उसकी कीमत और इसकी कीमत में 60% और 100% का अंतर है, इतना अंतर है। तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया होगा। तो मैं थोड़ी देर बात सुनता रहा, वो अपना बताता रहा। लेकिन मैंने मन में सोचा कि मैंने मेरे को पहचानना खूब आसान है। वो अपने घर पे भी हाथ में हीरा लेके बैठे ना कि स्वामी जी असली हीरा है क्या नकली, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि वो असली के नकली। लेकिन मेरे को नहीं बताना था, मेरे को सिर्फ उतना नहीं बताना था कि असली कौन सा नकली हीरा। मेरी इच्छा थी वो व्यापारी खुद सीखे कि असली हीरा कौन सा, नकली हीरा कौन सा। ये बहुत ज्यादा कठिन है। कोई भी ज्ञान, यानी इस बात को ना जो टीचर्स होंगे, साधक या टीचर साधिका होंगे, वो जरूर देखेंगे। पढ़ना बहुत आसान है, कोई भी चीज पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाना खूब कठिन है। किसी को भी कुछ पढ़ाना खूब कठिन है, खूब मेहनत करना पड़ती है। तो मैं भी उस दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि इसको कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं कि असली हीरा कौन सा, नकली हीरा कौन सा। मैंने वो असली हीरा नकली हीरा पहचानना तो 1 मिनट का काम है, लेकिन उसको सिखाना पड़ेगा ना, तो मेरे नहीं रहते हुए भी वो उसको पहचान सके, ऐसा कुछ आइडिया करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसके ऊपर खूब मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसको एक दिन निश्चित किया गया। मैं बोला ठीक है, तू नकली हीरा और असली हीरा दोनों मंगा के रख, सुबह मैं सुबह तेरे घर आऊंगा और मैं तेरे को बताता हूँ कौन सा असली कौन सा नकली। और दूसरा, हाँ, मेरे को चीटिंग नहीं करने का है, मैंने मेरे को बराबर क्या बोलते हैं ना, मेहनत से पास होने का है। तो तेरे को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि असली हीरा कौन सा है, क्योंकि अगर तेरे को मालूम पड़ा ना ये पुड़िया में असली हीरा है, तो तेरे चित्त से मैं वो पुड़िया तक पहुंच जाऊंगा और मैं पहचान जाऊंगा कौन सा असली कौन सा नकली। तो तू 2 हीरे ला, लेकिन तेरे को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। तो उसने क्या करा, उसके नौकर के थ्रू 2 पुड़िया लाई, एक असली हीरे की एक नकली हीरे की, दोनों ड्रावर के अंदर रख दिए। और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे में गए, बोले मेरे को ही नहीं मालूम कौन सा असली कौन सा नकली। वो नौकरी ने परवार ला के रखे। उसके बाद में एक पहला वाला हीरा लिया, जैसे ही हीरा हाथ में लिया तो मेरे को खांसी आई। हास्य, इसका मतलब उसके अंदर कोई निगेटिविटी थी, उसके अंदर कोई कैचेस थे, एक पहली पहचान हुई। उसके बाद में दूसरा देखा तो उसको चेक किया तो उसके अंदर भी खूब सारे कैचेस थे। और मेरा अंदाजा क्या था, जो असली हीरा रहता है ना उसको तराशने में खूब सारा मेहनत लगता है तो कैचेस उसमें ज्यादा होंगे। देखा तो उसके अंदर खूब कैचेस थे। उसके बाद में फिर उसका वजन देखा तो वजन जैसे हीरे का वजन रहता है वैसे वजन भी था, माने पहचानने को कोई रास्ता नहीं था। फिर क्या करा, ये तल हाथ के ऊपर यहाँ पे वो हीरा रखा और ऐसे दूसरे हाथ से दबाया तो खूब जोर से दबाया, जैसे अपन समझ लो हीरे को तोड़ डालेंगे, इतने जोर से दबाया और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण किया। और गुरु मंत्र का जैसे उच्चारण किया वो हीरे में से स्पंदन आने लग गया।
जैसे हार्ट बीट चलती है ना, वैसे उसके हाथ में उसका हीरे का स्पंदन महसूस होने लग गया। फिर वो हीरे को लिया, एक पुड़िया में बंद किया और एक तकिए के नीचे छुपा दिया, और उसके बाद में फिर दूसरा हीरा लिया, दूसरे हीरे को लिया, उसको भी हाथ में लिया, तो हाथ में लेते बार उसमें खांसी आ गई। उसके बाद में फिर दूसरे भी हीरे को देखा, उसमें भी कैचेस थे, दूसरे हीरे को देखा, उसका भी वजन जितना पहले वाला हीरा था ना उसका ही था। उसके बाद में दूसरे हीरे को भी यहाँ हाथ रखा, उसको फिर दबाया, दबा करके 3 बार गुरु मंत्र बोला, इसमें स्पंदन नहीं है, स्पंदन ये उसको रख दिया। फिर मैंने वो साधक को बुलाया, मैंने बोला जो पहले वाला हीरा है ना वो असली हीरा है, दूसरे वाला नकली हीरा है, तो उसको भी प्रयोग करके दिखाया। वो भी बोला हाँ स्वामी बराबर, इसमें स्पंदन आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। माने शॉर्ट में आपको बताने का ये, जो मनुष्य निर्मित चीज है ना उसमें कभी भी वाइब्रेशंस नहीं आ सकते। वाइब्रेशन नैसर्गिक है, परमात्मा का चैतन्य नैसर्गिक है। तुम आर्टिफिशियल कोई चीज बनाने चले जाओ ना, उसमें जीवंतता नहीं आ सकती। तो असली हीरे के अंदर जीवंतता थी। अब क्या है ना समझ में, उसको दबाने के बाद में उसमें स्पंदन आ रहा था, ऐसे स्पंदन नकली हीरे में नहीं था। तो ये बात उसको भी सिखाई, प्रयोग करके देख। और दूसरा क्या था, मेरे को नहीं जानना था असली हीरा नकली हीरा, मेरे को नहीं जानना, मेरे को उसको सिखाने का था कि वो पहचान सके कि असली हीरा कौन सा, नकली हीरा कौन सा। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि चैतन्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। वो ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञान का उपयोग आप किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी मार्ग में कर सकते हो। दूसरा, मुझे केवल असली हीरा और नकली हीरे में पहचान नहीं करनी थी। मेरी इच्छा थी कि वो स्वयं मेरे सहायता के बिना असली हीरा और नकली हीरे में पहचान कर सके। बस ऐसा का ऐसा ही। आगे अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुझे नहीं जानना है, परमात्मा को मुझे नहीं मिलना है, परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए, मुझे नहीं प्राप्त करना है, मेरे को आपको प्राप्त कराना है, और आपको आपके अनुसार प्राप्त कराना है, प्रत्येक को प्राप्त कराना है। तो आगे जो रास्ता बता रहा हूं, आगे जो मार्ग बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको आपके पैर पे खड़े रखना चाहता हूं। आपको मैं मेरे भरोसे, मेरे ऊपर डिपेंड करके रखना नहीं चाहता। तो जिस प्रकार से उस साधक को स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए कि वो असली हीरा पहचान सके, नकली हीरा पहचान सके, उसी प्रकार से मैं आपको भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति आप स्वयं कर सके, मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहे, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहे। एक बीच के समय में मैंने इसके ऊपर खूब कार्य किया है, और खूब कार्य इसलिए मैंने कहा ना, एक समय आ गया है, एक समय आ गया है, तुम्हारा भी समय आ गया है, तुम्हारी भी स्थिति हो गई है, ये स्थिति तुम जान सको, तुम पहचान सको। इसलिए आगे की बात बताने जा रहा हूं। मैं जब एकदम 5 साल का था, तब मेरे को मेरे अंदर से आवाज आती थी कि मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं। एक सामान्य मनुष्य तरीका, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे होना, संसार करना, मर जाना, इसके लिए मैं नहीं जन्मा। ये मेरे जन्म का उद्देश्य नहीं है। मेरा जन्म एक सामूहिकता के साथ सामूहिकता के लिए हुआ है। अब वो सामूहिकता कौन सी थी, सामूहिकता किसके, वो कुछ नहीं मालूम था। लेकिन सामान्य मनुष्य शरीर का जीवन मेरा नहीं है, किसी विशेष जन्म के लिए हुआ है, ऐसा अंदर से बार बार फीलिंग आती थी। और मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी फीलिंग, ऐसा अनुभव भीतर से होता था, अंदर से होता था। और वो अंदर से होने के कारण उस अंदर वाले ने प्रेरित किया एक रास्ते पे
प्रेरित किया एक मार्ग पे, प्रेरित किया एक सोच की तरफ कि परमात्मा को खोजो, परमात्मा को ढूंढो। और खोजते खोजते अलग अलग स्थानों पे गया, मंदिरों में गया, तीर्थ क्षेत्र पे गया, समाधि स्थल पे गया। दूसरा, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, दूसरा ये सभी मंदिरों में नहीं होता, दूसरा नहीं, दोनों के ऊपर डिपेंड है। कैसे बताता हूं, जैसे समझ लो एक गांव है, एक गांव के अंदर एक रामो भील है, वो रामो भील के अंदर एक छोटा सा मंदिर है उसका, हनुमान जी का। माने वो किसी दुनिया को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, उतने गांव पुरता ही है, लेकिन वो रामो भील की पूर्ण श्रद्धा है उस हनुमान जी के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली वहां जाके उसको अच्छा लगेगा। यानी उसने उसके श्रद्धा से, उसने भाव से, सालों से पूजा करके, मेहनत करके, तपस्या करके उस मूर्ति में वो भाव निर्माण कर दिया है, वहां जाके उसको अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन मंदिरों में जाकर आम आदमी को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, आप भी जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? इससे ये अर्थ है कि परमात्मा के सानिध्य में, ये सब आज समझ लो, उसके बाद में इसके ऊपर कल प्रश्न पूछे तो भी चलेगा, इसलिए जानबूझ के आज पहले ही दिन ले रहा हूं। परमात्मा के सानिध्य में हमको अच्छा लगता है, कि परमात्मा का सिंपल डेफिनेशन है, परिभाषा है कि उसके सानिध्य में हमको अच्छा लगता है। दूसरा, हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, दर्शन करते बराबर हमको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? आत्मा को अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा। दूसरा, जब दर्शन करते तो कंफर्ट लेवल है क्या शरीर की? वहां जाके कोई हार फूल लेके तुम्हारे पास खड़ा है, आपको हार डाल रहा है, आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है, ऐसा है क्या? किसी मंदिर में ऐसा नहीं रहता है। वो पुजारी आपको धकेलता रहता है, सिक्योरिटी गार्ड खसक 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 भगाते रहते हैं। माने एक क्षण, आप 10 धक्के खाने के बाद में एक क्षण के लिए आपको मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो दर्शन होने के बाद में फिर आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है, इसका मतलब शारीरिक कोई वहां सुख नहीं है। वहां जाके खूब सुख मिला है, सुविधा मिली है, स्वागत हुआ है आपका, आपका अहंकार कुछ नहीं हुआ है। माने शरीर को कुछ मिले, शरीर का कुछ फायदा हो, शरीर का कुछ लाभ हो, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। तो फिर वो एक क्षण जब आपको दर्शन मिलते हैं तो किसको अच्छा लगता है? आपके आत्मा को अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को तो अच्छा लगता है, फिर भी अच्छा लगता है किसको? आत्मा को। यानी कुछ दिन बाद फिर कोई पूछेगा चलते हो क्या वहां दर्शन करने, तो आप तुरंत खड़े हुए, हाँ चलेंगे। वो भूल जाओगे उस समय कितनी लाइन लगी थी, कितने धक्के खाए थे, क्या करे। अच्छा, फिर उसके बाद में वो मूर्ति के कारण अच्छा लगता है क्या? थोड़ा अपने को ही पूछो, मूर्ति के सामने जाके अच्छा लगता है, लेकिन मूर्ति के कारण अच्छा लगता है क्या? मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जैसे एक देवता की मूर्ति है, मूर्ति एक देवता की है, उसके अंदर किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपना चैतन्य डाला हुआ है, अपना वाइब्रेशन डाला हुआ है। तो उस वाइब्रेशंस के कारण उस मूर्ति के अंदर चैतन्य है, वाइब्रेशन है। यानी रूप एक का है और स्वरूप एक का है। स्वरूप उस संत का, स्वरूप उस महात्मा का, और रूप उस मूर्ति का, उस देवता का। उसके सामने जाने के बाद में आपको अच्छा लगा, तो मूर्ति के कारण अच्छा लगा क्या? थोड़ा विचार करो ना। एक, मूर्ति के कारण नहीं अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा, वो मूर्ति के अंदर जो उस संत ने, उस महात्मा ने चैतन्य डाला था, उस महात्मा ने वाइब्रेशन डाले थे। कौन सा महात्मा, कौन सा संत? जो संत स्वयं अंतर्मुखी है, जो महात्मा अंतर्मुखी है। ऐसे अंतर्मुखी महात्मा ने, अंतर्मुखी संत ने अपना चैतन्य उस मूर्ति में प्रवाहित किया था, और प्रभावित करने के कारण वो अंतर्मुखी था, उसके चैतन्य के सानिध्य में, उस मूर्ति के रूप के दर्शन करके हम भी अंतर्मुखी हो गए। एक क्षण के लिए अंतर्मुखी हुए, जैसे दर्शन किया वैसे इनसाइड हो गए, अंतर्मुखी हुए। अंतर्मुखी हम हमारे आत्मा के करीब पहुंच गए, आत्मा के पास पहुंच गए। यानी अच्छा लगा मूर्ति के कारण नहीं, अच्छा लगा दर्शन के कारण नहीं, अच्छा लगा अंतर्मुखी हुए, इसलिए हम हमारे ही आत्मा के पास पहुंचे, आत्मा के करीब पहुंचे, इसलिए अच्छा लगा। ऐसा कैसा स्थिति? समाधि स्थल पे। आप किसी सदगुरु के समाधि स्थल के ऊपर जाते हो, तो समाधि स्थल में वो शरीर रखा हुआ है। थोड़ा समाधि स्थल का भी समझ लो।
सदगुरु अपना शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ने के 30 साल के बाद में, 40 साल के बाद में क्या होता है मालूम है? सामान्य मनुष्य की जब मृत्यु होती है ना, तो उसके साथ में कुंडलिनी जाती है, उसका आत्मा जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर जाता है, उसके बाद में वो सेकंड बर्थ लेता है। लेकिन जो सदगुरु छोड़ता है, सदगुरु जाता है तो उसके साथ दूसरा जन्म ही नहीं रहता, उसका सेकंड बर्थ ही नहीं रहता है। वो क्या करता है? अपना सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ देता है। सूक्ष्म शरीर छोड़ देता तो उसी के कारण उस सूक्ष्म शरीर से हजारों लाखों लोग पहले भी जुड़े रहते हैं, लाखों लोग बाद में भी जुड़े रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? समाधि के आसपास एक एनर्जी रहती है, एक वाइब्रेशंस रहती है, वहां वो शरीर रहता है जिसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। और सूक्ष्म शरीर विद्यमान होने का फायदा क्या होता है? वो बहुत समाधि का महत्व लोगों को मालूम पड़ता है। दूसरा, इसको खूब साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं। ये सामान्य समाधि स्थल के ऊपर होता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं जीवंत भी हूं और सूक्ष्म शरीर विद्यमान भी है। ऐसा वो बताता हूं। वास्तव में शिव बाबा ने जब अनुभूति कराई ना, समाधि तो उसी दिन हो गई थी। इसीलिए आप देखो ना, 30 साल तक, वो घटना करीब 1980 के आसपास की होगी, 30 साल तक, 2010 तक कुछ नहीं था। 30 साल तक नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही थी। एक ही आश्रम था, दांडी का दांडी, दांडी का दांडी, दांडी का दांडी। अच्छा, उसके बाद में ये पिछले 6 साल में आप देखो कितने सारे आश्रम और कितने सारे राष्ट्रों के अंदर प्रसार हो गए, और हर साल हर नए नए राष्ट्र जुड़ रहे हैं। ये क्या प्रकार है? ये सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होने के कारण है। दूसरा, मृत्यु यानी शरीर की मृत्यु नहीं, मृत्यु यानी शरीर भाव की मृत्यु। समाधि यानी शरीर की समाधि नहीं, समाधि का अर्थ है शरीर भाव से छूटना, समाधि है। तो शिव बाबा ने 1980 में ही समाधि दे दी थी। शरीर भाव उसी समय छूट गया था, फिर जो कुछ बचा रहा उसी से धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर डेवलप हुआ है। तो हम जैसे ही समाधि स्थल के ऊपर जाते हैं, किसी समाधि स्थल के पास जाते हैं, तो वहां पे उस संत के शरीर की वाइब्रेशंस रखे रहते हैं। उस वाइब्रेशंस के पास में जैसे हम पहुंचते हैं, वो संत उसके काल में अंतर्मुखी रहता है। और उस संत के साथ जितने भी साधक रहते हैं, जितने भी जुड़े हुए रहते हैं, वो अंतर्मुख का आनंद प्राप्त है। अंतर्मुखी लोगों की सामूहिकता उस समाधि में रहती है। लाखों अंतर्मुखी आत्माओं की सामूहिकता उस समाधि में रहती है। तो जैसे हम उसके सानिध्य में जाते हैं, जैसे हम उसके पास में जाते हैं, हम भी अंतर्मुखी होते हैं। और हम भी जब अंतर्मुखी होते हैं, हम हमारे आत्मा के करीब पहुंचते हैं, हम हमारे आत्मा के पास पहुंचते हैं। और अच्छा सिर्फ इसलिए लगता है, समाधि के पास जाके अच्छा नहीं लगता, समाधि का दर्शन करके अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है कि हम हमारे आत्मा के करीब पहुंचे, हम हमारे आत्मा के पास पहुंचे, इसलिए हमको अच्छा लगा। अब जैसे मंदिर का बताया, मूर्ति का बताया, वही का वही अनुभव हमारा समाधि का है, और वही का वही अनुभव जीवंत सदगुरु का है। सेम अनुभव है। जीवंत सदगुरु के भी सानिध्य में हमको क्यों अच्छा लगता है? सदगुरु के कारण अच्छा लगता है? नहीं। सदगुरु के दर्शन के कारण अच्छा लगता है? नहीं। सदगुरु स्वयं अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी होने के कारण उसके सानिध्य में अंतर्मुखी आवामंडल है, अंतर्मुखी हो रहा है, उसके कारण हम स्वयं अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होने के बाद में हम हमारे आत्मा के करीब जाते हैं, आत्मा के पास जाते हैं, और हम हमारे आत्मा के पास जाने के कारण, इसके कारण हमको अच्छा लगता है। यानी मंदिर की मूर्ति, समाधि स्थल, जीवंत गुरु, ये सब माध्यम है जिनके माध्यम से हम अंतर्मुखी होते हैं। हमको अंतर्मुखी होने में सहायता मिलती है, और अंतर्मुखी होने के कारण हमको अच्छा लगता है। हम हमारे आत्मा के करीब पहुंचते हैं, आत्मा के पास पहुंचते हैं, और आत्मा के पास पहुंचने के बाद में हमको अच्छा लगता है। ये सब निमित्त है, ये सब मिरर है। जिस प्रकार से आईने के अंदर रहता कि नहीं, आईने के अंदर हम देखते हैं हमारा काला चेहरा है क्या सफेद चेहरा है क्या लाल चेहरा है, हमारे चेहरे का हम अपने को नहीं देख सकते। अगर हमको अपने आप को देखने का है तो हमको मिरर की आवश्यकता है, हमको आईने की आवश्यकता है। अगर हम आईना देखेंगे तो हमको महसूस होगा कि हमारा चेहरा लाल है, हमारा काला है, हमारा सफेद है। उसी प्रकार से जब हम किसी अंतर्मुखी स्थान पे जाएंगे तो उसके सानिध्य में एक क्षण के लिए हम अंतर्मुखी होंगे, और अंतर्मुखी होने के बाद में हम हमारे आत्मा के करीब जाने के कारण हमको अच्छा लगता है। तो तुम सोचो ना, इन सब स्थानों का उपयोग अगर हम भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो ये उसका दुरुपयोग हुआ। वास्तव में क्या है, जितना हम अंतर्मुखी होने के लिए करेंगे तो आनंद
इसमें दर्शन में नहीं है, दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार तुम अंतर्मुखी हो गए, एक बार तुम तुम्हारे आत्मा के करीब पहुंच गए, आत्मा के पास रहना सीख गए, तो बाद में इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं, तुम तुम्हारी मस्ती में मस्त रह सकते हो। तो मेरा परमात्मा मेरा आत्मा है, वही आत्मा जिस आत्मा ने प्रत्येक क्षण क्षण के ऊपर, प्रत्येक स्थान स्थान के ऊपर, प्रत्येक जगह जगह मेरा मार्गदर्शन किया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है कहाँ नहीं योग्य। जितने भी गुरु जीवन में आए, जितने भी घटनाएं जीवन में आई, सब उसी आत्मा के कारण है। तो परमात्मा भीतर ही है, परमात्मा अंदर ही है। यही परमात्मा को प्राप्त करके, अंतर्मुखी होकर के, हिमालय में जो भी बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, उनको बाहर के परमात्मा की खोज ही नहीं है। वो कोई मंदिर में नहीं आते, कोई समाधि स्थल पे नहीं आते, किसी गुरु के पास नहीं आते, कुछ नहीं जाते, आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर का परमात्मा मिल गया, अंदर का परमात्मा को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में जब किसी मंदिर में जाओ, उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो, किसी समाधि स्थल पे जाओ, उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो, किसी जीवंत सदगुरु के सानिध्य में जाओ, उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो। इतने अंतर्मुखी हो, एक दिन ऐसा है कि जब आपको इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं रही। अब अच्छे लगने के ऊपर से बात आई, आप किसी नैसर्गिक स्थान पे जाते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर जाते हैं, किसी नदी के पास जाते हैं, किसी समुद्र के पास जाते हैं, तो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यानी केवल आपके विचार बंद हो गए, वहां पे निर्विचारता का स्थिति आपको प्राप्त हो गया, एक निर्विचार स्थिति आपको मिल गई। निर्विचार स्थिति मिलने के कारण अच्छा लगा है, यानी वो ध्यान नहीं है, वो वहां पे आप अंतर्मुखी नहीं होते, सिर्फ निर्विचार होते हैं, रिलैक्स होते। तो रिलैक्स होना, निर्विचार होना अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंतर्मुखी होने की। तो इन सब स्थानों का उपयोग अपने जीवन में अंतर्मुखी होने के लिए करो। दूसरा, रही बात समर्पण की, रही बात श्रद्धा की, रही बात भावना की, तो जैसे सदगुरु के प्रति तुम्हारा जितना श्रद्धा भाव होगा, सदगुरु के प्रति तुम्हारा जितना समर्पण भाव होगा, उतना तुम तुम्हारा ही मिरर स्वच्छ कर रहे हो, तुम तुम्हारा ही मिरर साफ कर रहे हो। है मिरर, जैसे देखते कि नहीं, हम किसी के यहाँ 100 का बल्ब जलते रहते हैं, लेकिन वो साफ ही नहीं करते, इतना गंदा रखते हैं कि उसके बाद में उसके अंदर लाइट आता है 40 का, माने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही 100 की, वो बल्ब भी 100 का है, लेकिन उसमें से प्रकाश आ रहा है 40 का। उसी प्रकार से अगर तुम तुम्हारे सदगुरु रूपी आईने को, मिरर को स्वच्छ न रखो, पवित्र न रखो, तो तुम ही अंतर्मुखी कम होंगे। तो तुमको अगर अंतर्मुखी होने का है, भीतर और भीतर और भीतर और भीतर जाने का है, तो उतना ही आईना साफ रखो। जितनी श्रद्धा भाव से करोगे, जितने समर्पण भाव से करोगे, उतना मिरर एकदम साफ होगा, एकदम छोटे से बाल आपको दिखेगा चेहरे का। अगर गंदा मिरर होगा तो आपको आपका मुंह भी ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो श्रद्धा भाव, समर्पण भाव, ये आपके मिरर को स्वच्छ करते हैं, आपके मिरर को पवित्र करते हैं। जितना करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा, कहीं पे भी मंदिर में जाके हम मन्नत मांगते हैं, एक क्षण के लिए जाते हैं, मैंने बताया ना, वहां पे भी अंतर्मुखी होते हैं, तो आपकी मन्नत कौन सुनता है? परमात्मा सुनता है क्या? नहीं। कौन सुनता है? आपकी आत्मा सुनती है। आपके आत्मा तक आप पहुंचाते, अपना ही प्रॉब्लम अपने आत्मा तक पहुंचाते, अपनी समस्या अपने आत्मा तक पहुंचाते। और आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा खुद ही परमात्मा है। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप आपके आत्मा तक पहुंचाते हैं, वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। आप प्रत्येक के अंदर परमात्मा है, प्रत्येक के अंदर परमेश्वर है, सिर्फ आपको उस तक पहुंचने का है। लेकिन जाने का रास्ता बाहर से नहीं है, जाने का रास्ता मंदिरों से नहीं है, जाने का रास्ता समाधि स्थल से नहीं है, जाने का रास्ता जीवंत गुरु के पास से नहीं है। ये सब मिरर है, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, जाना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि सदगुरु एक हाईवे है, वो हाईवे कभी भी किसी के घर तक नहीं जाता। हाईवे कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर लगे, वहां रुकने नहीं देते, तुरंत पुलिस आएगी, यहाँ रुकना मना है, हाईवे पे रुकते नहीं। और दूसरा, वो हाईवे कभी भी घर तक नहीं जाएगा। घर तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हाईवे के पास से एक गली धीरे 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 हमारे घर तक जाती है। बस यही समझ लो कि सदगुरु का सानिध्य हाईवे, जिससे हम जल्दी से पहुंच पाते हैं, अंतर्मुखी हो पाते हैं। लेकिन
अंतर्मुखी होने के बाद अपने ही आत्मा तक पहुंचने की गली है, वो हाईवे नहीं है। सदगुरु बाहर छूट जाता है। सदगुरु केवल तुमको भीतर की ओर ले जाता है, और भीतर की ओर ले जाने के बाद में आपको ही आपके सकड़ी गली में से आपके आत्मा तक की यात्रा करने की है। और आत्मा तक की यात्रा करने के बाद आप भी अनुभव करोगे कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा आपके भीतर ही विद्यमान है, परमात्मा आपके अंदर ही विद्यमान है। उसको बाहर खोजने की, बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस प्रकार की यात्रा करने में, इस प्रकार के मार्ग को चुनने में कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई देश का, कोई भाषा का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आत्मा तक पहुंचना चाहता हो, अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंचना चाहता हो, कोई भी जिसके अंदर इच्छा है, कोई भी पहुंच सकता है। और उसको पहुंचने के लिए कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी आड़े नहीं आ सकता है। तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच कोई नहीं है। केवल है एकांत, एकांत, एकांत। ऐसे ही एकांत के साथ हिमालय में ऋषि मुनि अपने ही आत्मा तक पहुंचते हुए वहीं स्थित हो जाते हैं। तो इसलिए उनको बाहर के कर्मकांडों की, बाहर के पूजा की, बाहर के मूर्तियों की, बाहर के मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं, तो बाबा गाड़ी लेकर के कुछ दिन चलना ठीक है, लेकिन बाबा गाड़ी के साथ जीवन नहीं व्यतीत होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे बाबा गाड़ी छूटती जानी चाहिए। मैं भी आशा करता हूँ कि तुम लोगों की भी सारी बाबा गाड़ियाँ छूट जानी चाहिए। शरीर की बाबा गाड़ियाँ छूट जानी चाहिए, मन की बाबा गाड़ियाँ छूट जानी चाहिए, बुद्धि की बाबा गाड़ियाँ छूट जानी चाहिए। रहना चाहिए तो केवल आप और आप और आप। इसीलिए किसी ने सही कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूँ, तेरे ही पास हूँ, तेरे ही पास हूँ।